भैया हमारे साथ एक फ्रॉड हो चुका है। हम नहीं चाहते कि किसी भी भाई के साथ और फ्रॉड हो। भैया उस पर लगभग हमारा 25,000 रुपये चला गया फोकट में। ये मेरी 2-3 साल पुरानी बात है। ये 2018 की बात है। वो कंपनी अभी भी बुलाते हैं, उधर जाते हैं। कोई फंस जाता है तो कोई अपने वाला बुला लेता है उधर जाने के लिए कि भैया आ जाओ, इधर सरकारी नौकरी है, भर्ती चल रही है, ऐसा करके बोलते हैं। तो मैं 2018 में पीतमपुर में प्राइवेट जॉब करता था। तो एक हमारा दूर का साला है, उसका कॉल आया और वो बोला, मतलब 1-2 दिन मेरे हाल चाल पूछे, फिर वो धीरे धीरे मेरे को हर दिन फ़ोन लगाने लगा सुबह शाम। और इससे पहले कभी फ़ोन नहीं आता था। जब वो उधर पहुंचा तो फिर वो फ़ोन लगाने लगा मुझे। यहाँ तक कि मेरे पापा को भी कभी फ़ोन नहीं आता था उधर उसका कभी। उसने पहले मेरे पापा को फ़ोन लगाया, पापा से बोला इधर अच्छी नौकरी है सरकारी, आप भेज दीजिए। वो मेरा दूर का साला लगता है, मेरे भाभी का कोई काका चाचा का लड़का है। तो वो उधर फंस गया था। वो गया था उधर, एक शहर है दिल्ली से 150-200 किलोमीटर दूर, नजीबाबाद, उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर लगता है उधर, वो है। तो उधर वो था 5-6 महीने से। तो उधर क्या होता है कि उधर लड़के जोड़ने वाला काम है। तो वो मुझे कॉल किया, मैं मतलब 10-15 दिन तक ऐसे ही बातचीत करता रहा। फिर वो मेरे को बुलाया कि आ जाओ। तो मैंने कहा भाई तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं। मैंने सोचा इसकी सरकारी नौकरी लग गई। बोला, तो हमने कहा भाई सरकारी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी है? बोला हाँ। बोला कुछ पैसा लगेगा? हमने कहा हाँ पैसे दे दूँगा। लेकिन डाउट था मुझे कि ये कैसे सरकारी नौकरी लग गई इसकी, ये तो पढ़ा लिखा है नहीं ज़्यादा। तो मैंने कहा कुछ हो जाएगा। तो बोला आपको अपने साले पे भरोसा नहीं है? तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया। हमने कहा अब साला है तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं चला गया तो उधर मुझे स्टेशन पे लेने आए, अच्छे से ले गए, रिक्शा करके चले गए। अब मैं उधर गया तो उनने एक बड़ा सा 3-4 कमरे ले रखे थे। बहुत सारे जूते चप्पल रखे हुए थे, सबने इधर उधर रख लिए और एकदम शांत, सब चुप हो गए। जब कोई नया जाता है तो एकदम चुप हो जाते हैं। हम उधर गए तो उनने, जिसने मुझे बुलाया था वो गया। अब उधर खाना ऐसा बनता है, 100 ग्राम दाल में 20 से 25 लोगों का खाना बन जाता है उस दाल का। और चावल रोटी सबको एक एक मिलती है। 2 महीने रहा था मैं, एकदम दुबला पतला हो गया था। तो मैं उधर चला गया तो अब शाम को बहुत चूतिया बनाने वाला काम करते हैं। तो बोले इधर कैंटीन से खाना आता है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उधर खाना वाना बनाते हैं। जब बहुत ध्यान रखा जाता है कि पता नहीं चले इधर कितने लोग रहते। तो हम गए तो उधर एकदम कोई इधर का उधर नहीं निकले। मेरे को आराम कराया। फिर शाम को वही कैसा खाना था, बहुत घटिया खाना रहता है वहाँ का। बुलाए, फिर मेरे को खिलाया। फिर बोले अरे आज कैंटीन से खाना नहीं आया तो इधर ही बना दिया। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं समझ नहीं पाया बात को। फिर सुबह बोले ऑफिस चलना है। हम गए ऑफिस। वो ऑफिस में गए तो ये बोल रहा था कि भर्ती नहीं। और मैं उधर गया तो उधर तो बहुत सारे लोग थे, कम से कम 30-40 लोग थे उधर। 30-40 लोग थे उधर भर्ती के लिए आए थे। तो हमने उनसे बोला, हमने कहा बहुत सारी भर्ती है इधर। तो बोला हाँ अभी हो गई। तो और उधर फॉर्म लेना पड़ता है 30 रुपये का। तो हम उधर फॉर्म बोलने लगा
सरकारी तो है नहीं, वो फ्रॉड कंपनी है। मैं उधर लाइन में लग गया और फॉर्म लेने लगा। वो बोलने लगा कि फॉर्म जल्दी जल्दी लेना, ना तुम रह जाओ, ना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा बोला तो मैं लग गया, सब लोग लग गए, जल्दबाजी में वहाँ से फॉर्म ले लिया। वो बोले इंटरव्यू है तुम्हारा। हम गए उधर, कुछ नहीं, ऐसी पूछी 2-3 बातें, बोले हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, पैसे दे दीजिए। तो हमने उसको पैसे दे दिए। आप पैसे दे दिए उधर से। फिर 8-10 दिन बाद मेरे को उधर से बैग मिला। उधर लगभग हमारा पैसा लगा, बोले 10,000 लगेगा इसका सिलेक्शन, इधर लगता है 10,000 और 6,000 लगेगा रूम खाना पीना का। 16,000 लगा, और भी लगा हमारा उधर रहने पहने का, ये लो वो लो फलाना ढकाना। तो ऐसे करके मेरा पैसा लगा दिया। फिर उधर मुझे बताए कि नॉमिनेशन में आपका नाम जोड़ा जाता है, तो नॉमिनेशन में के लिए आपको नंबर लगेगा, आप लिस्ट बनवाइए। तो जो मेरे पास कम से कम 300-400 नंबर थे, तो वो सबका लिस्ट बनवाए नॉमिनेशन में। हमने कहा इतने सारे नंबर का क्या करना है, हमारे घर को का ले लीजिए ना आप नंबर। बोले नहीं नहीं, अरे कभी बंद हो जाता है तो इनके थ्रू बातचीत हो जाती है, कभी अगर कोई रिक्स हो गई तो इनके थ्रू पता तो लगाया जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो लिखवा ली। फिर 4 दिन बाद उनने उन्हीं नंबर से फिर मेरे को बोला देखो ऐसा नहीं है, इधर आपको इधर काम करना है लड़के बुला के। मेरे को उधर जब इंटरव्यू हुआ, उधर एक कहानी बनाई उनने राम और बजाज की। उसमें बताया कि राम मेहनत करता है और बजाज है मल्टीप्लाई करता है, मतलब ठेकेदारी टाइप का करता है। ऐसा करके मुझे वो कहानी सुनाई। तो फिर उधर बोला आपको बजाज बनना है कि राम? तो मैंने कहा बजाज बनना है। उन्होंने कहा तो ये आपको ये काम करना पड़ेगा, फ़ोन लगा के बुलाना पड़ेगा। जैसे आप 3 लड़के बुलाइए, फिर उन 3 लड़कों को बोलेंगे, वो भी 3-3 बुलाएंगे। ऐसे करके आप SD हैं, CD हैं, CD से आप PD बन जाएंगे। फिर वो भी और काम करेंगे तो आप ED बन जाएंगे। फिर वो और ज़्यादा काम करेंगे वो सब, तो आप SD बन जाएंगे। और फिर आप जब स्टार RD बन जाएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा, जितना आप कमा पाए इतना सारा पैसा कमा पाओगे। ऐसा करके बोला जाता है। और फिर आप डायमंड बन जाओगे, ग्लोबल डायमंड बन जाओगे। ऐसा करके मुझे चूतिया बना दिया मेरा पैसा। फिर वो जो लिस्ट बनवाई थी उससे फ़ोन लगवाते थे इधर उधर हमारे रिश्तेदारों को कि इधर सरकारी नौकरी ऐसा करके बुलाओ तुम, तो तुम्हारा जब तो काम होगा तुम बुलाओगे, नहीं तो तुम पैसा कैसे कमा पाओगे। तो मैंने कहा ये तो फ्रॉड काम है। आप जब दूसरे के 10-20 हज़ार रुपये लगवाओ, जब अपन कमा पाएंगे, क्या है उस पर परसेंटेज मिलता है। और मेरे को तो कुछ नहीं मिला। कुछ लोग तो 2-2 साल से थे, 6 महीने 8 महीने से ऐसा चलता रहता। कंपनी का नाम है ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, गैलवी नाम से। गैलवी नाम से जाना जाता है। और उसको बोलते हैं ये सरकारी है, इसका प्रोडक्ट है, इसकी माँ। और वो किसी से बातचीत नहीं करने देते अपने घर वालों से। और बहुत गार्ड की तरह अपनी वो करते हैं, आगे पीछे लगाए रहते हैं। जो बुलाता है कि इसकी रेख देख करना है, किसी को बता नहीं दे, पुलिस में खबर नहीं कर दे, तो इस टाइप से रखते हैं। और हर दिन सुबह 6 बजे जाओ तो 6-7 बजे जाना पड़ता है। तो 3-4 घंटे की वहाँ कोचिंग लगती है। कम 500-600 आदमी बैठता था, बच्चे बूढ़े हर प्रकार के आदमी थे। जब बुला लेते, कोई अपना वाला बुला लेता है तो चले जाते हैं भाई, आजकल बेरोजगारी ज़्यादा है। तो ये है ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फ्रॉड कंपनी। अगर इस प्रकार की आपके पास कॉल आए कि भैया इधर भर्ती चल रही है, ट्रांसपोर्ट का काम है, सरकारी काम है, बस थोड़ा सा पैसा लगेगा, तो ये भैया सरकारी काम में पैसा नहीं लगता है, ये फ्रॉडिंग वाला काम है, ऐसा करके बताते हैं। खाद की कंपनी है ऐसा भी बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का काम है ऐसा भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो बोलते हैं आप बस ऐसे ही कर लेना,
इधर का उधर काट रखते रहना, ऐसा बोल देते हैं। कोई बोलता भाई मैं तो ड्राइवर, तो बोल देते हाँ गाड़ियाँ ही बहुत लगे, आप गाड़ी चला लेना। कोई बोलता हम पढ़े लिखे हैं, तो बोल देते आप ऑफिस वर्क में हो जाना। आप जिसका भी जैसा भी आप बोलोगे उसका सलूशन वो वैसा ही झूठ बोल देता है और आपको बुला लेता है, फिर आपसे वहाँ पैसा ले लेता, भरवा लेता है और उधर कुछ नहीं मिलता है, ठीक से खाना भी नहीं मिलता। तो हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, और इस तरह से किसी के पास कॉल आए, और कॉल किसी दूसरे के थ्रू नहीं आता, अपने रिलेशनशिप वाले से ही आता है, क्योंकि उसको कोई और बुला लेता है और उसको कोई और बुला लेता है, ऐसे वो अपने को बुलाता है अपना वाला, क्योंकि नंबर तो अपन सबके रहते हैं, तो वो लगवाते हैं उधर के जो पुराने हैं, और फिर ऐसा करके वो हर दिन लगाते रहते ऐसा करके, और बुला लेते हैं चूतिया बना के, उधर अपना पैसा चला जाता है फोकट में। तो भैया ध्यान रखना, एक ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक फ्रॉड कंपनी है, और इसका नाम गैलवे है, और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली जनकपुरी में है, और इसका डायरेक्टर है चिब्बर सिंह और चेतन हांडा, ये इसके डायरेक्टर हैं। ये सब इनका ही प्लान है फ्रॉड साले।